हेलो एवरीवन। क्या आप सभी सेविंग्स करते हैं? वेरी गुड। आप सभी ने बहुत बड़ा यस बोला। आप सभी सेविंग्स करते हैं। क्या आप सभी इन्वेस्टमेंट करते हैं? जवाब दीजिए, क्या आप सभी इन्वेस्टमेंट करते हैं? आप सभी सोच रहे हैं कि मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ। क्या आप सेविंग्स करते हैं? क्या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तो एक ही चीज़ है। बट नहीं दोस्तों, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में बहुत डिफरेंस होता है। माय नेम इज निशा अग्रवाल। आई एम को फाउंडर टैक्स पॉइंट ग्रुप और पिछले 15 सालों से हम अपने क्लाइंट्स की मदद कर रहे हैं टैक्स और इन्वेस्टमेंट मैटर्स में। आइए समझते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आप कमाते हैं, आप अपने खर्चों के बाद उसमें से जो भी बचा कर रखते हैं उसको हम बोलते हैं सेविंग्स। जो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, हम सभी सेविंग्स करते हैं। खासकर जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं वो तो सभी एक्सपर्ट्स हैं सेविंग्स करने में। तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बीच में बहुत डिफरेंस है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए, उदाहरण के तौर पर लेते हैं। अगर आपको सपोज करिए भविष्य में हम सेविंग्स क्यों कर रहे हैं? ताकि भविष्य की जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके लिए हमारे पास पैसा हो। सपोज करो आपको आज से 5 साल बाद किसी चीज़ के लिए आपको लगता है कि मुझे 5 लाख रुपए जोड़ने हैं। अब आपने आज कुछ कुछ सेविंग्स करके कुछ कुछ पैसा जोड़कर वो पैसे जमा करने लगे। लेकिन 5 साल बाद क्या वो चीज़ जिसके लिए आपको 5 लाख रुपए चाहिए थे उसकी कीमत 5 लाख रुपए ही रहेगी? नहीं, उसकी कीमत शायद 6.5 लाख हो, 7 लाख हो, क्योंकि हमारे यहाँ एक इन्फ्लेशन का भी रोल होता है, महंगाई भी बीच में आती है। तो जो हम 5 लाख रुपए सोच के बैठे हैं, नंबर वन, एक तो उसकी कीमत बढ़ चुकी होगी। आपको उस टाइम 5 साल बाद वो 7 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो आपने जो पैसे जोड़ के घर पे रखे हैं उसमें तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। आपने जो सेविंग बैंक में रखे हैं, सेविंग बैंक में आप देखोगे 2.5-3% के आसपास इंटरेस्ट रेट है, आपका पैसा सिर्फ उतना ही बढ़ रहा है। या अगर आपने एफडी करी है तो आपको एफडी में 5.5-6% इस तरीके से मिलेंगे, और यहाँ हमारा इन्फ्लेशन रेट ही 6% है। तो आप देखेंगे जो आप पैसा जोड़ कर रख रहे हैं वो पैसा तो ग्रो ही नहीं करेगा। आप अपनी ज़रूरत, जो आपको उस टाइम 7 लाख रुपए चाहिए, वो तो आप ज़रूरत मीट ही नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों, सेविंग्स जो होती है ना, वो हमारी भविष्य की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि हम अपनी ज़रूरतों को समझें और फिर हम एक सही जगह पैसा लगाएं जहां पर जो हमारा रिटर्न है वो महंगाई से ज़्यादा आए। जहां पर मुझे रिटर्न 8% मिले, 10% मिले, 12% मिले, ताकि मेरा पैसा जो है वो महंगाई को भी अगर हम कंसिडर कर लें तो उसके बाद भी ग्रो करे। सो फ्रेंड्स, आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आया। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आप इसके बारे में और डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे अपना नाम और नंबर ड्रॉप करिए। हमारी टीम टैक्स पॉइंट आपसे ज़रूर संपर्क करेगी। धन्यवाद।